दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की। इसमें हमने वैद्युत रसायन चैप्टर के बारे में बात की है। इस वैद्युत रसायन चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं सेल की, और इस सेल के बारे में आज हम बात करेंगे कि कोई भी सेल अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस करना है कि अगर कोई भी सेल संभव है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों दो कंडीशन है। सेल के संभव होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। अगर ई सेल का मान पॉजिटिव हो, ई सेल का मान अगर किसी भी सेल के लिए पॉजिटिव हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये अभिक्रिया संभव होगी, यदि ई सेल का मान पॉजिटिव है तो। और यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो भी अभिक्रिया वो संभव होती है, अन्यथा वो सेल अभिक्रिया संभव नहीं होती। यानी कि गैल्वेनिक सेल वही पॉसिबल होगा जिसमें ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगी। यानी कि एक, ई सेल का मान पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि क्वेश्चन जो है उससे जो सेल अभिक्रिया है ये संभव है या नहीं। इस सेल अभिक्रिया में देखिए कि ए का अपचयन हो रहा है। ए का अपचयन होने का मतलब इसका अपचयन विभव ज्यादा होना चाहिए। अब इसका अपचयन विभव देखिए ए का, और बी का अपचयन विभव देखिए तो इसका अपचयन विभव कम है। इसका अपचयन विभव कम है, इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए था, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन। इसका मतलब ये सेल अभिक्रिया संभव नहीं। इसको आप कैसे चेक करेंगे, हम ई नॉट सेल जो निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड से निकालते हैं। अब इसमें कैथोड कौन सा है, जिसका अपचयन होता है। कैथोड कौन सा है इसमें, जिसका अपचयन होता है। अपचयन इसमें किसका हो रहा है, ए का, तो अपचयन इसका हो रहा है तो 0.30 इसकी वैल्यू हो गई, माइनस एनोड किसकी कितनी वैल्यू हो गई, 0.50। इस बात को हम अभी वैसे कैथोड एनोड हम अभिक्रिया को देख के बता रहे हैं। अगर ये अभिक्रिया नहीं दे रखी होती तो हम किसको देख के बताते, इसके अपचयन विभव को देख के बताते कि जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है उसे कैथोड कहते हैं, जिसका अपचयन विभव कम होता है उसे एनोड कहते हैं। क्या कहा हमने, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है उसे कैथोड कहते हैं, जिसका अपचयन विभव कम होता है उसे एनोड कहते हैं। इसको देख के ही लग रहा है कि अभिक्रिया गलत है, क्योंकि इसका कैथोड वाला विभव कम है, एनोड वाला विभव ज्यादा है। तो इससे इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस की 0.20। और ये माइनस कभी पॉसिबल नहीं है। ये क्या होना चाहिए था, सेल अभिक्रिया को संभव होने के लिए प्लस होना चाहिए, लेकिन ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब इस तरह की अभिक्रिया संभव नहीं होती। तो आज हमने सीखा कि सेल अभिक्रिया संभव होती है तो कैसे होती है, तो उसके लिए मैंने बताया यदि ई सेल का मान पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो तो कोई भी अभिक्रिया संभव होती है। आज हम लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटन सेल के बारे में। थैंक यू।